अभी हम लोग जो है एक सोफ़ा स्कोर होता है जो कि हम लोग आईसीयू में जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जैसे अपने को पता है कैटेगरी होती है क्रिटिकली इल पेशेंट की, कैटेगरी 1 2 3। तो जो सोफ़ा स्कोर है हम लोग उसको देखते हैं। तो ये जो बेसिकली सोफ़ा स्कोर होता है, तो ये बेसिकली क्या बताता है, पेशेंट का जो है जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उसका जो है सीवियरिटी बताता है कितना वो क्रिटिकली इल है। ठीक है, और इससे हम लोग पेशेंट की मोटिलिटी भी निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा सोफ़ा स्कोर होता है ना, उतना ज़्यादा उसका चांस होता है मोटिलिटी का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है यहाँ पे, उसके बाद कोगुलेशन आता है, फिर लीवर आता है, फिर कार्डियोवास्कुलर आता है, फिर सीएनएस आता है, फिर रीनल में क्रिएटिनिन हम लोग देखते हैं। तो भाई सबसे पहले अपने को पता है ना, 3 सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो अपना कौन सा, एक तो अपना सीवीएस, सीवीएस होता है, सीएनएस होता है और रेस्पिरेटरी। तो ये 3 तो मेन होती हैं, और साथ में रीनल, और हम लोग यहाँ पे ये भी कोगुलेशन और लीवर भी देखते हैं। तो रेस्पिरेशन में गाइस अगर ग्रेटर दैन पीएफ रेशियो, हम लोगों को पता है ना पीएफ रेशियो बेसिकली क्या होता है, PaO2 अपॉन FiO2 का रेशियो नॉर्मली कितना होता है, बेसिकली ये 400 होता है। क्योंकि जो रूम टेम्परेचर 20 to 21% पे जो अपना रूम टेम्परेचर होता है बेसिकली वो FiO2 है। तो वो जो FiO2 उसमें अपना 80 to 100% जो होता है PaO2 होता है। मतलब मान ली 80, तो मान लेते हैं अपन 80 है, तो 80 पे वो क्या रहेगा, मतलब वो नॉर्मल है। अगर 4 है तो मतलब वो परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 400 हो जाता है। तो अगर जो है पीएफ रेशियो जो है ग्रेटर दैन 400 है तो 0 स्कोर करते हैं, लेस देन 400 है तो 1 स्कोर करते हैं, लेस देन 300 है तो 2 स्कोर करते हैं, लेस देन 200 है तो 3 स्कोर करते हैं, और लेस देन 100 है पीएफ रेशियो तो 4 स्कोर करते हैं। देन गाइस अपना कोगुलेशन आता है, तो इसमें हम लोग मेनली प्लेटलेट देखते हैं। अपने को नॉर्मली पता है प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख होता है ना। पर इसमें बेसिकली अगर ग्रेटर देन 1.5 लाख है तो ये 0 स्कोर करते हैं, मतलब नॉर्मल है। लेस देन 1.5 लाख है तो 1 स्कोर करेंगे, लेस देन 1 लाख है तो 2 स्कोर करते हैं, और लेस देन 1 लाख है तो 2 स्कोर करते हैं, लेस देन 50,000 है तो 3 स्कोर करते हैं, और लेस देन 20,000 है तो 4 स्कोर करते हैं, है ना गाइस। तो उसके बाद हम लोग इसको ऐड अप करेंगे अभी। उसके बाद अगर लीवर में देखें तो बिलिरुबिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली, है ना। अगर लेस देन 1.2 है तो 0 स्कोर करते हैं। 1.2 अगर 1.2 से बेसिकली ये 1.2 से लेके, ठीक है, तो अगर ये 1.2 से लेके 2 के आसपास तक है तो बेसिकली इसको हम लोग 1 स्कोर करेंगे, और 2 से 5 है तो इसको हम लोग 2 स्कोर करते हैं, और अगर 6 से लेके 11 है तो इसको हम लोग 3 स्कोर देते हैं, और ग्रेटर दैन 12 है तो इसको हम लोग 4 स्कोर करते हैं, है ना। उसके बाद सीवीएस में देखेंगे तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का क्या होता है, जो एवरेज प्रेशर आर्टरी में होता है, जो एवरेज प्रेशर आर्टरी का होता है उसको हम बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। अगर वो ग्रेटर दैन 70 mmHg होता है जो कि नॉर्मल होता है, अगर वो लेस दैन 70 mmHg है तो 1 स्कोर करेंगे, ठीक है। और अगर वो तो भाई अगर उसके बाद वो बेसिकली डोपामिन डोबिटामिन पे तो हम लोग 2 स्कोर करते हैं। उसके बाद अगर मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको डोपामिन एपिनेफ्रिन वगैरह ये लग रहे हैं तो 3 स्कोर करते हैं। तो आइनोट्रोपिक हिसाब से उसके बाद हम लोग उस पर नंबर देते हैं। फिर अगर उसको सीएनएस मतलब ग्लासगो कोमा स्कोर का अगर उसका 15 है तो हम लोग जो है 0 स्कोर करते हैं, क्योंकि नॉर्मल होता है, 15 तो नॉर्मल होता है। अगर बेसिकली उसका ग्लासगो कोमा स्कोर 13 to 14 तो 1 स्कोर करते हैं। अगर ग्लासगो कोमा स्कोर 10 to 12 है तो उसको 2 देते हैं। अगर 6 to 9 है तो 3 स्कोर करते हैं, और लेस देन 6 है, ठीक है, तो लेस देन 6 है तो उसको हम लोग स्कोर करते हैं 4, ठीक है। उसके बाद अगर क्रिएटिनिन लेवल लेस देन 1.2 है तो 0 स्कोर करते हैं, कि नॉर्मली जो लेवल होता है 0.9 to 1.2 होता है, तो लेस देन 1.2 पे हम लोग उसको 0 करते हैं। अगर 1.2 है तो इसको हम लोग 1.2 से लेके 1.9 है तो इसको हम लोग 1 स्कोर करते हैं। अगर 2.0 से लेके 3.4 तक है तो इसको हम लोग 2 स्कोर देते हैं। 3.5 से लेके 4.9 पे हम लोग उसको 3 स्कोर देते हैं। और अगर 5 से जो ग्रेटर देन 5 है ना, मतलब वो सीवियर है, तो उस केस में हम लोग उसको 4 स्कोर करते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या स्कोर करते हैं, उसको हम लोग 4 स्कोर करते हैं अगर ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं परसेंटेज मतलब इसके मोटिलिटी रेट के बारे में बताता हूँ। तो गाइस जैसे अभी मोटिलिटी रेट है, अगर सोफा स्कोर वो सब जो कैलकुलेट किया, अगर 0 से 6 के बीच आ रहा है मतलब पेशेंट का मोटिलिटी रेट लेस देन 10% है। अगर 7 to 9 आ रहा है तो उसका मोटिलिटी रेट 15 to 20% है। अगर उसका सोफा स्कोर 10 to 12 के बीच में आ रहा है तो मोटिलिटी रेट 40 to 50% है। अगर 13 to 40 सोफा स्कोर आ रहा है तो उसका मोटिलिटी रेट 50 to 60% है। अगर उसका सोफा स्कोर 15 है
ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट ग्रेटर दैन 80% हो जाता है। और अगर 15 to 24 है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा चांस होता है उसमें मोर्टेलिटी का। तो वहाँ पे ग्रेटर दैन 90% मोर्टेलिटी रेट हो जाती है अगर सोफा स्कोर 15 to 24 के बीच में आता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी सोफा स्कोर इन आईसीयू।